सर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट है। कोई एक इन्वेस्टर होता है, वो अपना माइंड बना के कुछ रिसर्च करके अपने बजट को देखते हुए किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है कि मैंने ये आइटम कोई ख़रीदना है। तो जब प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है तो उसके पास जो आइटम अवेलेबल होते हैं वो उन आइटम्स के लिए एक इन्वेस्टर को कन्विंस करता है कि आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें। तो उसकी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो और कंफ्यूज हो जाती है। तो उसको आप क्या गाइड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, जैसे हम फर्ज करें मैं ये टाई लेने के लिए जाऊँ दुकान पे, तो वो उनके पास जो भी अवेलेबल स्टफ़ होगा ना वो मेरे सामने रख देंगे कि ये है जी, ये कलर है, ये है, वो है। अब इसका स्टफ़ मुझे देखने आना चाहिए कि यार ये कैसा है, इसमें थोड़ा सा ना वो शेड सा है, और मेरे पास प्लेन तो थी, तो ये मैंने ये वाली ली कि भाई इसके अंदर थोड़ा सा टच है। इसी तरह जूतों की दुकान पे चले जाएं तो वो कहेंगे सर ये देखें, ये बड़ा अच्छा सोल है, ये पाँव कंफर्टेबल रहेगा, ये फलाना। आप उसे कहेंगे भाई मैं पाँव कंफर्टेबल नहीं ले रहा, मेरा मकसद ये है कि भाई मेरी शाइन होनी चाहिए जूते के अंदर, या मेरे जूते के अंदर एक ये स्टाइल होना चाहिए जो आजकल चल रहा है। अलगर्स आप कपड़ा लेने यानी आप सूट लेने जाते हैं तो आप वो बंदा कहता है जी डबल ब्रेस बनाए, वो आपको अच्छा लगेगा। आप कहेंगे डबल ब्रेस जो मेरा नहीं चॉइस, मेरा सिंगल वो वाला चॉइस है। अर्ज करने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे तो वो आपको अपनी चीज पिच करेगा, वो उसका राइट है, लेकिन आपको ये देखना है कि जो वो पिच कर रहा है क्या वो मेरे लिए फिजिबल है, या वो क्या कमिटमेंट दे रहा है। क्या वो ये कमिटमेंट दे रहा है कि इधर इन्वेस्ट करना है, साल के बाद इतना फायदा होगा और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इंशाल्लाह आपको इसको बेच के भी देंगे, या इतना टाइम लग जाएगा, ये वगैरह। जितनी कमिटमेंट दे ज्यादा उतनी बेहतर है। दूसरी बात, अब आपने लोकेशन पे जाके देखनी है कि क्या ये कंप्रोमाइजिंग लोकेशन है कि ये आला लोकेशन है। लोकेशन तो आपको नजर आ जाएगी ना। फिर आपने जब हम घर के बारे में, हम आमतौर पे इंटरनेशनल सर्वे है कि भाई 100 घर विजिट करें, 10 शॉर्टलिस्ट करें, 3 को आप ऑफर करें और 1 खरीदें, ठीक है ना। अब ये एक फार्मूला है, इसके तहत आप वो करते हैं। मेरा अर्ज करने का मतलब यह कि कोई भी दुकानदार या प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी चीज बेचने वाला अपनी चीज को बेहतरीन कहेगा, लेकिन अगर आपका पेपर वर्क नहीं है ना, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, घंटी का बटन प्रेस नहीं किया, आपको इन चीजों का पता नहीं है, तो आप हर उस बात के पीछे चले जाएंगे जो कि जिस तरह से बताई जा रही है। लेकिन काउंटर चेक करना आपका काम है कि वो आया सही भी है, आया वो जो कह रहा है वो ठीक भी है, आया वो लोकेशन अच्छी है, आया वहां ग्रोथ प्रीवियसली क्या हुई, 4-5 साल में क्या रेट थे, कहां से कैसे बढ़ गए। तो ये बहुत सारे सवाल है कि जो आपको खुद को करने चाहिए। मसला ये है कि लोग ये समझ लेते हैं कि वो जो बंदा बताने वाला है वो ही सारा कुछ बताएगा, तो वो है। हमें पता होना चाहिए। देखिए, हम किताब भी लेने जाते हैं ना, तो हमें पता होता है, उसका देखते हैं जी इसके पेपर किस तरह के हैं जी, छपाई क्या है, लेवल क्या वो है, तो उसी हिसाब से उसकी प्राइस है। हर चीज की ये 100-200-500 की चीज हम इतनी गौर खोज करने के बाद लेते हैं, ठीक है ना। कोई जैकेट लेंगे तो पहनेंगे, पहन के जिप बंद करेंगे, पॉकेट में हाथ डाल के देखेंगे यार मुझे कंफर्टेबल है, सही गई। तो प्रॉपर्टी सबसे बड़ी चीज है टू इन्वेस्ट या खरीदने के लिए। तो उसकी जो वेयर एंड टेयर है, उसकी जो देखभाल है, उसकी जो समझ है, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव तरीके से होनी चाहिए, साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए। ज्यादा जो है वो उस तरह चेक एंड बैलेंस करने के बाद हमें खरीदनी चाहिए। इसमें अच्छी चीज जो होती है कि जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और वो अपनी चीजें आपको पिच करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास डिफरेंट चीजें आ रही हैं, यानी आपका चॉइस आ रही है। आप एक पूल के अंदर एक नई चीजें आ रही हैं, उसमें से आप कंपैरिजन करते हैं, उसमें से उनके मेरिट डिमेरिट देखते हैं, उसमें से चेकलिस्ट बनाते हैं, फिर फाइनली आप जो है ना वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, और उस सूरत में आप बेहतर खरीद पाते हैं। मार्केट जो है ना, मार्केट फोर्सेस जो है वो अपने आप को वो बेहतर करके भेजना चाहेंगी, लेकिन आपने खरीदना है। अभी यहां मैं एक बात करता जाऊं कि चॉइस की बात है ना। देखिए, दुनिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, उसको अभी रिसेंटली उसको लॉस हुआ काफी सारा स्टॉक्स के अंदर अमेरिका में। तो वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर था, तो किसी ने उसको कहा कि जी ये जो करेंसी आजकल चल पड़ी है बिटकॉइन, उसको कहा जी बिटकॉइन खरीद ले। तो वॉरेन बफेट ने कहा कि अगर कोई दुनिया के तमाम बिटकॉइन जो कि 6-7 अरब डॉलर के मौजूद हैं मुझे ऑफर कर दे तो मैं सिर्फ $25 में भी नहीं खरीदूंगा। उसने कहा कि ये रियल एसेट है ही नहीं। फिर उसने फिर कहा कि अगर मुझे अमेरिका की जो तमाम लैंड है उसका 1% दे दे तो मैं
अपनी 25 अरब डॉलर में मैं खरीद लूंगा, यानी पूरे अमेरिका के जो लैंड है उसको 1% दे दे तो 25 अरब डॉलर में खरीद लूंगा। फिर उसने कहा कि पूरे अमेरिका के जितने अपार्टमेंट्स हैं उनमें से 1% मुझे मिल जाए तो मैं जो है ना वो 25 अरब डॉलर में अपार्टमेंट भी खरीद लूंगा। उसने कहा ये रियल असासे हैं, इसके अंदर पैसा रखने का फायदा है, ये इनकी एक वैल्यू है, रेंटल वैल्यू है और फर्दर इसकी वैल्यू है। यानी अर्ज करने का मतलब है कि वो इतना बड़ा इन्वेस्टर है, उसने उसकी वैल्यू सिर्फ 25 डॉलर लगाई। तो ये है कैलकुलेशन आपको चीज़ों की जब होती है तो उससे फिर आप बेहतर फैसला करते हैं, अच्छी चीज़ पिक करते हैं और वो आपके फेवर में जाती है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।